नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि वो ब्लैक जो एम्प्लॉय है पर्टिकुलर फॉर्म में, वो ब्लैकबेरी सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, नोकिया कर रहे हैं या आईफोन कर रहे हैं। दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल tabulation, double tabulation has been framed. And in double tabulation, when two characteristics of the data are tabulated, for example, frequency or the number of male and female employee in the firm owning different brand of mobile phones like BlackBerry, Nokia and iPhone. अभी हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉई में हम मेल फीमेल को कैटेगराइजेशन नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ ये मतलब सेट्स हैविंग बाय द एम्प्लॉय, उसमें भी हम कैटेगराइज कर रहे हैं किसके बिना पे, जेंडर बेसिस। हाँ, जेंडर के बेसिस पे अब हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि एज कंपेयर टू मेल, फीमेल का क्या मतलब वो है, ट्रेंड है हैविंग दी मतलब मोबाइल सेट्स। ठीक है, तो एंड ऑन द बेसिस ऑफ double, this complex tabulation has been framed, and in the complex tabulation of the data, it includes more than two characteristics. For example, frequency or number of male, female, and the total employing owing different brand of mobile phones like this. और इसी को हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स का ही एक सब टाइप जिसको हम कह रहे हैं क्रॉस टेबुलेशन। ठीक है, क्रॉस tabulation is a subtype of complex tabulation that include the cross classification of factor to build contingency table of count or frequency at each combination of factor. And a contingency table is a display format which is used to analyze and record the possible relationship in between two or more categorical variables. ठीक है, जैसे हम कैटेगरी ले लें, कैटेगरिकल स्टडी के लिए हम लोग क्रॉस टेबुलेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जनरल एससी ओबीसी या हम रिलीजन को ले तो देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, तो इस तरह की स्टडी के लिए हम कौन सा टेबुलेशन यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स, और उसी का एक मतलब एक पॉपुलर फॉर्म है क्या है, क्रॉस टेबुलेशन। उसी का ये क्या है, डिराइव्ड, कॉम्प्लेक्स से ही डिराइव्ड है क्रॉस टेबुलेशन। और एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स, क्रॉस टेबुलेशन इज मोर पावरफुल, क्रॉस टेबुलेशन इज मोर पावरफुल। ठीक है, तो ये तो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबुलेशन। नाउ if we have successfully put the statistical data into the tabular form, then how to represent that? Question arises, then how to represent that? इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टडी होगा वो होगा डायग्रामेटिकल एंड या डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी ये होगा। ठीक है, yeah, this is the now will when we have successfully put the data in tabular form,
देन हाउ टू रिप्रेजेंट, इसीलिए डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है कि इसीलिए मतलब फर्दर वी कैन से दैट कि वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीलिंग वे इन विच स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स may be presented is through the diagram and graphs. Just one diagram is enough to represent a given data more effectively than the 1,000 words. अब देखते हैं बहुत सारे हम लोग न्यूज़पेपर्स और ये सब हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि इट इज़ मोर फिजिबल, इट इज़ मोर अट्रैक्टिव। कोई भी मतलब एक लेमैन भी है तो वो डायग्राम को देख के चीज़ों को वो मतलब नरेट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग रख सकता है, बजाय कि जो हाईली स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस हुई है उनके, वो डायग्राम को ही देखने से क्या है बता देगा व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। या एज ए लेमैन हम आप कोई भी हम आगे दिखाएंगे अभी आप लोग को कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको देखने से ही हमको पता चल जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग। हम टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे हम कहते हैं कि मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन सेक्स रेशियो, ठीक है, जैसे हम कहें एग्जांपल एक बात कहें कि स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन द सेक्स रेशियो, जैसे हम उसको एक्सेल में पोर्ट्रेट करते हैं ग्राफ से, डायग्राम से, वो देखने से ही पता चल रहा है कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग। तो हम देख रहे हैं कि मतलब डिकेड बाय डिकेड, ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर। तो ये क्या है, जैसे डिक्लाइन का ट्रेंड हम देखते हैं वैसे हमको क्या है एक मतलब पॉलिसी सजेशन के रूप में आता है कि हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू चेक द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द सेक्स रेशियो। तो ये है एक डायग्राम से यही मतलब चीज़ें थोड़ी आसान हो। हम बहुत आप इकोनॉमिक्स में या स्टैट्स तो चलिए ठीक है, इकोनॉमिक्स हुआ, साइकोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, पॉलिटिकल, इवन आपका डिसिप्लिन जो हुआ, हर में डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक पहचान हो गया। हम सब करते हैं लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में उसी चीज़ को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट कि एज ए लेमैन मान लीजिए कोई मतलब अदर देन सब्जेक्ट स्ट्रीम का हो, वो भी चीज़ों को समझ जाए कि हमने क्या किया या हमने जो स्टडी किया उसका रिजल्ट क्या है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डायग्राम। तो जस्ट इसीलिए जस्ट वन डायग्राम इज एनफ टू रिप्रेजेंट ए गिवन डेटा मोर इफेक्टिवली देन द 1,000 वर्ड्स। हम उसको एक्सप्लेन करें कि ईयर 2010 में ये है, ईयर 12 में ये है, ऐसा नहीं। तो जैसे डायग्राम रिप्रेजेंट होगा देखते ही हम बता देंगे व्हाट हैज बीन हैपनिंग, एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम इवन फॉर ए ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, डायग्राम है क्या? डायग्राम इज ए विजुअल फॉर्म ऑफ presentation of statistical data, it highlighting their basics, facts and relations. And if we draw diagram on the basis of data collected, they will easily be understood and appreciable by all, and it is readily intelligible as well as save a considerable amount of time and energy. हमें क्या है, ये मान लीजिए हमको एज ए लेमैन किसी को कुछ चीज़ समझानी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और ये हमको मालूम है कि वो हमारे सब्जेक्ट स्ट्रीम के नहीं है या उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमारा प्रयास क्या होता है, या हमारा प्रयास क्या होना चाहिए उस केस में? विवेक, अनुराग, आलोक, सर जितना आसानी से समझा सके सर। यस एग्जैक्टली, वही यही मैं कहना चाहता, मेरा यही कि उसको हम कितने आसानी से समझाएं,
जब हम मतलब जब हम सिंपल पे जाते हैं, आसानी पे जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, वर्कआउट करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? किसी चीज को हम मतलब इजीली समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि ये स्लाइड ना होता, ठीक है, यही हम बुक से को स्क्रॉल कर रहे होते, तो उतना आपको अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती नो सर। नहीं होती। उसके लिए हमको क्या, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड। तो वही चीज ये है कि मान लीजिए आप किसी को कोई चीज समझाना चाह रहे हैं, और वो एज ए मतलब मान लीजिए इलिटरेट लोग, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और ये जो डायग्राम है और जो ग्राफ है, इट इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन, कि जब हम स्ट्रक्चरल मेथड से चल रहे थे तो डिवीजन क्या है, कोरिलेशन क्या है, भाई जो लिटरेट है उनसे इसे क्या मतलब। वो तो एज ए इंटेलिजेंट हम क्या है, डेटा के साथ कुछ अलग टाइप का करके कुछ अलग टाइप का रिजल्ट आता है, दैट इज एकेडमिक अचीवमेंट। लेकिन रियली वो अचीवमेंट जब तक प्रैक्टिकल रूप में ना आए तो उस स्टडी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये डायग्राम और ग्राफ को इसीलिए स्टडी में लाना पड़ा कि भाई डायग्राम और ग्राफ आएंगे तो कोई भी एज ए ले मैन के रूप में वो चीजों को अंडरस्टूड कर जाए। ठीक, तो ये है। अब व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम? क्या दोनों एक ही चीज है? डायग्राम और ग्राफ क्या दोनों एक ही चीज है? बिफोर गोइंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स, हमको ये जानना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड अ डायग्राम एंड ग्राफ्स। Diagram is simple representation of data, and graphs enhance their look and तो उस पर enhance करता है उस चीज़ को, ग्राफ के थ्रू डाटा को बिल्कुल कहीं अप डाउन दिखाना होगा कहीं। एग्जैक्टली यू आर गोइंग बट नॉट कैचिंग माय पॉइंट। मेन जो डिफरेंस पॉइंट होता है, जो मेन सिंपल डिफरेंस पॉइंट होता है, पर्टिकुलरली जब हम कहते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ वी जनरली मेक यूज ऑफ ग्राफ पेपर। जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूज क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। लेकिन जैसे हम डायग्राम की बात करते हैं, जैसे हम डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम इज जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन ए प्लेन पेपर। ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम उसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और डायग्राम को क्या है, वो जनरली किसी भी सिंपल पेपर पे हम डायग्राम बनाते हैं। डियरफॉर हम कह सकते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन बिटवीन स्टैटिस्टिकल डेटा। वहीं पे डायग्राम क्या है, इस तरह का मतलब रिलेशनशिप पुटअप नहीं करता। वो सिर्फ सिंपली हम ड्रा कर दिए, उस ड्राइंग से ही हम क्या है, बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हैविंग ये तो एक डिफरेंस पॉइंट हुआ। दूसरा है कि डायग्राम आर मोर अट्रैक्टिव टू द आई। हमारी आंखों के मतलब जैसे हम डायग्राम को देखते हैं तो हमारी जो विजिबिलिटी है, डायग्राम को देखने से ही हम कुछ कुछ कहने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जब हम ग्राफ की स्टडी या ग्राफ को देखते हैं तो उसके लिए थोड़ा हमको विचार करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि व्हाट दिस ग्राफ हैज बीन एक्सप्लेनिंग, उसमें थोड़ा हमको रुकना पड़ता है। लेकिन डायग्राम के साथ क्या होता है, डायग्राम जैसे ही देखते हैं हमें लगता है कि नहीं ये चीजें ऐसे है। ठीक है, तो ये है। दूसरा ये है कि डायग्राम इज बेस्ट सूटेड फॉर द पब्लिसिटी एंड द प्रोपेगेंडा एज वेल। ठीक है, डायग्राम से हम क्या है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जब अपनी अच्छाई को गिनाती है
तो एवरीथिंग को क्या डायग्राम के रिप्रेजेंट के रूप में रिप्रेजेंट करती है, सो दैट कि लेमैन भी इसको समझ जाए कि नहीं गवर्नमेंट ने 5 इयर्स में क्या किया है। ठीक है, तो ये है। वहीं पे यदि हम बात करें कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करें, तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं करते हैं ड्यूरिंग दी एनालिसिस टाइम, बट ग्राफ क्या है, एनालिसिस पीरियड में ग्राफ हेल्पफुल करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द रिसर्चर जो एकेडमिशियन। तो इसीलिए जो हम आप जैसे एकेडमिशियन हैं वो पर्टिकुलरली यूज करते हैं ग्राफ मेल, और लेमैन के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायग्राम। ठीक है, तो यही इसीलिए कहा जाता है कि आर रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम सीरीज ग्राफ आर मोर अप्रोप्रिएट देन द डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम में क्या है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो नहीं सकता। तो having the knowledge about the difference in between diagram and graph, now we will discuss about the significance of diagram and graph. First है कि they are attractive and impressive, they make data simple and intelligible, they make comparison possible, they save time and labor, they have universal utility, they give more information, they have a great memorizing effect। ग्राफ और डेटा को जैसे हम देखते हैं तो क्या है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में बने रहते हैं कि इन द ईयर 2010 में ये स्थिति थी, जैसे इन्फ्लेशन को लेके चल रहे हैं या सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे इन चीज़ों को हम डायग्राम या ग्राफ्स के रूप में पब्लिक में ले जाते हैं तो दे हैव ए ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट। अब ये है कि जनरल रूल्स क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि जनरल रूल्स क्या होने चाहिए, डायग्राम के कंस्ट्रक्शन के लिए व्हाट आर द जनरल रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम। ठीक है, पहला है कि डायग्राम शुड बी नीटली ड्रॉन एंड अट्रैक्टिव, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को पता चले हम सब किए हैं, उसी पे 2-4 लाइन ऐसे स्केच करते हैं। तो अब हम ये नहीं समझ पाते कि ये लाइन क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, अभी हम लोग शुरू में मतलब जब पैंडेमिक जब मार्च के बाद जब बहुत सारे वेबिनार होने लगे, तो कुछ वेबिनार में हमने देखा मान लीजिए स्लाइड शो कर रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट थोड़ा सा खुराफात कर रहा है, वो चीज़ों को ऐसे ऐसे स्केच कर दे रहा है। तो अब वो डायग्राम और डेटा क्या कह रहे हैं वो पब्लिक तक जाएंगे। तो वो कह रहा था, फिर एडमिन को बोला जाता था कि भाई इस बच्चे को या ये कोई है जो इस तरह का मतलब प्रॉब्लम करता है, क्रिएट करता है, तो उसको हटाया जाता था उस पर्टिकुलर लिंक से। इस तरह भी है बहुत सारे। तो ये है डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन एज वेल एज अट्रैक्टिव, and the measurement of geographical figure used in diagram should be accurate and proportional। ठीक, अभी हम इस मतलब एक्यूरेसी और प्रोपोर्शनैलिटी की बात हम लोग आगे करेंगे भी। एंड द साइज ऑफ द डायग्राम शुड बी मैच विद द साइज ऑफ द पेपर। ठीक, क्या होता है, एक पेपर की यदि हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो ठीक है, जैसे दूसरे तीसरे पे हम जाने का प्रयास करते हैं तो क्या है, जैसे स्प्लिट होता है डायग्राम, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतना इजीली नहीं होता, मतलब हो पाता। एंड एवरी डायग्राम मस्ट हैव ए सुटेबल बट शार्ट पेपर, एंड द स्केल शुड बी मेंशन इन द डायग्राम, एंड डायग्राम शुड बी नीटली एज वेल एज एक्यूरेटली ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। आपको हम लोग को मालूम है कि हम लोग हम लोग टेक्नोमेट्री पढ़े हैं। आप लोग यदि इंटरमीडिएट में बहुत जो जितने भी लोग होंगे
तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोग पढ़े हैं, इसमें बहुत यस सारे, सर। हाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, करके क्या है हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्केल हुआ, ये इस तरह के उसको मतलब गोला प्रकार हुआ, इस तरह के बहुत सारे जो भी मतलब ड्राइंग है इंस्ट्रूमेंट, उस सब का हम लोग यूज करते हैं। एंड इंडेक्स मस्ट बी गिवन फॉर द आइडेंटिफिकेशन सो दैट द रीडर कैन इजीली मेक आउट द मीनिंग ऑफ द डायग्राम। ठीक है, इंडेक्सिंग मस्ट बी देयर। ठीक है, और यदि हम इस सबको समराइज करें तो पर्टिकुलरली डायग्राम में पहला चीज की टाइटल होना चाहिए। टाइटल शुड बी क्लियर। जैसे हम लोग अभी टेबुलर फॉर्म में देख रहे थे, तो वही टाइटल मस्ट बी दे। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद प्रोपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट। ठीक है, प्रोपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट, जैसा ये प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही थी कि विड्थ और हाइट में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए। A proper proportion between the height as well as the width of the diagram should be maintained. If either the height and the width is too short or too long in the proportion, the diagram would give an ugly look. बहुत भद्दा लगता है यदि आप प्रोपोर्शन को लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, और वैसे यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है डायमेंशन के लिए। हम अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम डायमेंशन जो भी ले सकते, 4x5, 5x4, 3x6। आप देखते हैं ना एक्सेल में जब हम चीज़ों को ड्रा करते हैं तो वो मतलब डायमेंशन का मैटर नहीं है। हम ये देखते हैं कि हाउ द अट्रैक्टिव स्टेबल। हम लोग मेन फोकस किस पे हमारा रहता है, अट्रैक्टिवनेस पे रहता है। ठीक है, उसके बाद वही बात हो रही है कि सिलेक्शन ऑफ स्केल की बात होती है। पर्टिकुलरली स्केल, स्केल का मतलब ये है कि द स्केल शोइंग द वैल्यू शुड बी इवन नंबर आर इन मल्टीपल ऑफ 5 और 10। जैसे स्केलिंग हम कहते हैं 5, 10, 50, 20, 25। ठीक है, इसके रिगार्ड, या हम जब 8 नंबर 8 वैल्यू दे रहे हैं तो 1, 3, 5, 7, 9। तो ये क्या है, सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन ऑफ स्केलिंग मस्ट बी गिवन। और ये स्केलिंग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम वो डेटा के नेचर के अकॉर्डिंगली ही हम स्केलिंग करते हैं। और यही बात हो रही थी यहाँ की, फुट नोट मस्ट बी गिवन एट द बॉटम ऑफ द डायग्राम। ये क्या है कि फुट नोट क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है सो दैट to clarify the certain points about the diagram. Footnote may be given at the bottom of the diagram. Footnote इसलिए दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम हर चीज डायग्राम से नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उसको हम समरी के रूप में फुटनोट में दे दें कि दैट इज लेफ्ट इनटू द डायग्राम। ठीक है, और यही है कि इकोनॉमी इन कास्ट एज वेल एज एनर्जी शुड बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ द डायग्राम। हमको ये देखना है कि हमारी मैक्सिमम कास्ट और एनर्जी न एग्जॉस्ट हो उस ड्राइंग मतलब डायग्राम के ड्राइंग, ये भी हमको देखना है। ठीक है, और ये चीज जो कि इस मतलब स्लाइड में नहीं है, दूसरा ये सबसे लास्ट जो माना जाता है और जब सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायग्राम शुड हैव सिंप्लिसिटी। वो जितना सिंपल से सिंपल होगा डायग्राम विल बी मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो डायग्राम शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल so that the reader can understand their meaning clearly and easily. And for the sake of simplicity, it is important that too much material should not be loaded in the single diagram. Otherwise, it may be become too confusing and prove worthless. And several simple charts are often better and more effective than one or two complex ones, which may represent the same material in a confusing way. तो ये है, ये जनरल रूल्स हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायग्राम। इट शुड बी फॉलो बाय
ईच एंड एवरी वन। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ डायग्राम है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायग्राम। देयर आर 1 2 3 4 टाइप्स particularly। फर्स्ट है वन डायमेंशनल डायग्राम, सेकेंड है टू डायमेंशनल डायग्राम, थर्ड है थ्री डायमेंशनल ग्राम, एंड फोर्थ है पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डायग्राम। ये जैसे वन डायमेंशनल नाम से ही है कि एक दिशात्मक, वही वन डायमेंशनल को ही हम बार डायग्राम एक तरह से बोलते हैं। वन डायमेंशनल को ही हम क्या बोलते हैं, बार डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि वन डायमेंशनल डायग्राम, तो वन डायमेंशनल ग्राम में ओनली वन डायमेंशनल मेजरमेंट। जी, फॉर एग्जांपल यदि हम हाइट को ले रहे हैं तो विड्थ को नहीं, विड्थ को ले रहे हैं तो हाइट को नहीं, ओनली वन वैल्यू हैज बीन कंसीडर्ड इनटू द स्टडी। अब वन डायमेंशनल के भी ये क्या है, दीज आर द टाइप्स: लाइन डायग्राम, सिंपल डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है, और बीच में जहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप लोग इंटरप्ट जरूर करते, ये नहीं कि मतलब स्पीकर मतलब श्रोता के रूप में बस सुनते रहे। जहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछें। ठीक है, हालांकि चीज़ों को हम एलोबरेट करके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अब जैसे लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम तो क्या है, मतलब एक इजी फॉर्म। ठीक है, line diagram is used in case where there are many items to be shown and there is not much of difference in their value। ठीक, मान लीजिए बहुत डायग्राम है लेकिन उनके वैल्यू में बहुत परिवर्तन नहीं है। एंड सच डायग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग ए वर्टिकल लाइन फॉर ईच आइटम अकॉर्डिंग टू द स्केल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज केप्ट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जब हम लाइन खींच रहे हैं। एंड लाइन डायग्राम मेक्स कंपैरिजन इजी बट इट इज लेस अट्रैक्टिव। ठीक है, ये लेस अट्रैक्टिव इसलिए है, इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये लाइन डायग्राम दिखाया गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है कि किसी पर्टिकुलर फैमिली में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर फैमिली नंबर 1 2 3 4 5 6 करके देखते हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं फैमिली नंबर 1 में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, तो फ्रीक्वेंसी से पता चला कितने हैं यहाँ से, यहाँ की सर फ्रीक्वेंसी पुट है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 14। ये क्या हो रहा बेटा? सर पूछ रहे हैं कि सर एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, सर वो ना नंबर चिल्ड्रन होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो सर कुछ और लग रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गई, ये वाई यहाँ एक्सिस पे पे होगा, नंबर ऑफ फैमिली होनी चाहिए थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे हम फैमिली 1 की बात करें तो फैमिली 1 इज हैविंग 14 चिल्ड्रन, पोल्ट्री, फैमिली 2 हैविंग, फैमिली 3 हैविंग ये फैमिली 4 हैविंग, ये इस तरह से। तो लाइन डायग्राम से क्या हो रहा है कि हम वेरिएबल का जो हम वेरिएबल लिए हैं कि नंबर ऑफ फैमिली में हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर लाइक, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हर फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि लाइन डायग्राम इज यूज्ड इन केस वेयर देयर आर मेनी आइटम। तो आइटम्स के रूप में हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फैमिली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन
डियर उनके वैल्यू क्या है, उनके वैल्यू हम उनके वैल्यू देख रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है यस सर। लाइन को लेके, लाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब सिंपल बार डायग्राम किसे कहें, जैसे हम बार डायग्राम की बात आती है, बार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। यस सर, एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, this simple the bar diagram can be done either on horizontal or vertical base. Bar must be uniform in terms of width and intervening space between bars must be equal. बार का जो स्पेसिंग होनी चाहिए, जब भी सेकंड बार बनाते हैं तो फर्स्ट बार के कंपैरिजन में इक्वल स्पेस होना चाहिए। And while constructing a simple bar diagram, the scale is determined on the basis of highest value in the series. And to make the diagram attractive, the bars can be colored. ठीक है, हम बार्स को क्या कलर करते हैं कि ये कलर मतलब कोई भी कलर हम यूज करके उनके उसके मतलब बेसिस पे हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड बार डायग्राम आर यूज्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली बहुत थॉरली यूज होते हैं, ठीक है। However, an important limitation of such diagram is that they can present only one classification or one category of, ठीक है। बार डायग्राम के साथ ये लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल while presenting the population for the last 5 decades, ठीक, 71, 81, 91, 2000 in 2011, ठीक, 5 decades की बात कर रहे हैं। One can only depict the total population in the simple bar data and not its sex-wise distribution. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जैसे सिंपल बार डायग्राम की बात आई तो हम ये 5 डिकेट्स की, जैसे मान लीजिए यहाँ तो ईयर ले लिया है, डिकेड नहीं लिया है, हालांकि हमको डिकेड की बात हो तो डिकेड के हिसाब से चलना चाहिए था, ठीक है। तो ये है, और यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे ये दूसरा मतलब जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जांपल दूसरा हो गया। हाँ एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है, सॉरी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी चीज़ को हमको अंडरस्टैंड करना है बार में, जैसे मान लीजिए ये हमारा डेटा है, ठीक है। ईयर वाइज अब क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है प्रोडक्शन का ईयर वाइज, ये है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट भी हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ वाइट, जो भी हम कह लें। तो 91 में इतना है, 92 में इतना, इसको अब इसी को हमको क्या करना है, बार डायग्राम में क्या करना है, रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अब हम क्या किए, हम एक्स एक्सिस पे ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन इन टर्म्स। प्रोडक्शन दिखा रहे हैं इन टर्म्स। अब इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया 91 में, चूंकि क्या था 91 में 45, तो ये देख रहे हैं। तो ये जो ये बार डायग्राम से ही इसको देखने से, ये बार को देखने से पता सिर्फ इतना चल जा रहा है कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है और किस ईयर में कम प्रोडक्शन। तो जैसे हम कह रहे हैं किस ईयर में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, 1964 94 में 94 में सबसे मैक्सिमम है, वहीं पे सबसे कम प्रोडक्शन कब हुआ है, 1992। ठीक। तो यदि हम इसको इस फॉर्म में रखें और इसको जैसे हम बार में रखें तो क्या हुआ, इसकी एक्सेसिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस क्या हुआ, बढ़ गया। एक सिंपल मतलब फार्मर भी होगा तो वो भी ये देख के बता दे, अरे यार ये तो बढ़ रहा है, 1994 1992 काफी कम है कि नहीं। यस सर। तो ये है, तो ये है। और उसी सर मतलब सेम डेटा को लाइन में भी कर सकते हैं ना? हाँ सेम डेटा को लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहा गया है ये कि अट्रैक्टिव ज्यादा होगा। हाँ उसमें क्या है, अट्रैक्टिवनेस उसमें नहीं होगा एज कंपेयर टू दी बार डायग्राम, ठीक है। और आप देखिएंगे ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। पहले हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन को लेके स्टडी, जब उसमें हमें लगा कि नहीं इसकी फिजिबिलिटी, इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसकी जो पॉपुलैरिटी है उतना नहीं है,
या ये हम लेमैन को समझाने में हम मतलब असमर्थ हो रहे हैं, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। तो बार डायग्राम बनाए तो लग रहा है हाँ ये तो अच्छा है भाई, कोई भी लेमैन फार्मर भी है या जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी चीजों को क्या कर रहा है, समझ जा रहा है, ठीक है। और सिंपल बार डायग्राम या सिंगल बार डायग्राम के ही बेसिस पे, क्योंकि सिंगल बार डायग्राम क्या है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चीजों को एक्सप्लेन करना है। इसी के बिना पे फिर हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। क्या हो रहा है, मल्टीपल बार डायग्राम इज पर्टिकुलरली यूज फॉर कंपेयरिंग टू और मोर सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा and bars are constructed side by side to represent the set of value for the comparison, ठीक है। सिंपल एक डायग्राम, एक बार डायग्राम में क्या है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं, रिलेटिव वैल्यू हम नहीं देख पा रहे, कंपैरिजन हम कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए मल्टीपल बार डायग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बार्स they may be either differently color or they should be different type of crossing or dotting etc. मल्टीपल बार डायग्राम में ही हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम कलर का यूज करते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग और डॉटिंग तो छोड़ दीजिए, क्योंकि विजिबिलिटी इसकी अधिक होती है कलर्स, ठीक है। तो अब जैसे हम कलर्स की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल ड्रा ए मल्टीपल बार डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। अब मान लीजिए ये है, एक्सक्यूज मी सर, इसको 2D कंसीडर कर सकते हैं ना, जैसे आपने 1D 2D। हाँ हाँ ये 2D, हम इसको 2D या उसको 2D क्या मल्टीपल डी भी कह सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल है, ठीक है। यस तो ये जैसे मान ये जो एग्जांपल है ये 2D का, मान लीजिए एक और वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते तो क्या हो जाएगा, 3D, ठीक है। तो ये है जैसे सर यहाँ डी का मीनिंग डायमेंशन है ना? हाँ हाँ बेटा डायमेंशन, डायमेंशन में जैसे एस्पेक्ट है, तो ये तो दोनों का वैल्यू सेम ही है, रुपीज में डोनेट कर रहा है। अगर इसके साथ मतलब दो ऐसे प्रोडक्शन भी ऐड हो जाता और वैल्यू भी ऐड होता तो हाँ हाँ वो सही कह रहे हैं, लेकिन वही है कि भाई कुछ मतलब दिक्कतें स्लाइड को बनाने में थोड़ी हो जाती हैं, जो मतलब इजी लगता है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये खाली फर मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि चीज़ें कैसे ड्रा। इनिशियली आप जो जैसे किया था ना 1D 2D, उसी का सर हम लोग फर्दर जाना चाहते एग्जाम्पल में कौन आ रहा है। जैसे 1D से स्टार्ट किया तो आपने लाइन वाला स्टार्ट किया, फिर बार ग्राफ फिर ये आ गया, तो ये 2D में ही कंसीडर करेंगे। हाँ ये फिलहाल तो अभी 2D का एग्जाम्पल है ना बेटा, ओके सर, ये 2D का ही एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे 2D में था कि 2 डायमेंशन था, या फिर प्रोडक्शन वैल्यू ले लिया चाहे रुपीज ले लिया एग्जाम्पल में, हाँ हाँ इसमें तो दोनों रुपीज का ही है। नहीं तो ये ये फिलहाल same रुपीज का है, यदि आप और मतलब चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर ईयर आप को डायमेंशन में कंसीडर करेंगे इसमें, क्या बेटा? नहीं नहीं ईयर तो क्या है, एक बेस है ना बेटा, ईयर तो हमारा बेस है, ठीक है। ईयर तो बेस है, बेस के ही बिना पे तो हम ये बार बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो भी बेस वैल्यू होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, जो वेरिंग वैल्यू होता है उसको हम किसके दिखाते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हाँ इसीलिए जो प्रॉफिट्स है उसको यहाँ पे दिखाया गया है वाई एक्सिस पे, और ईयर को दिखाया गया है एक्सिस पे। और देख रहे हैं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ये इससे दिखाएगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सिंपली इससे दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम देखने से ही पता चल जा रहा है कि आफ्टर टैक्स जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो किस ईयर में जो प्रॉफिट
तेजी से डिक्लाइन किया। ये देख रहे हैं? 2001। हाँ, 2001 को देखने से ही इस न्यूमेरिकल में मत जाए, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन छोड़ दीजिए। एज ए लेमैन हमें आपको न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन के बारे में मान लीजिए नहीं पता, बहुत सारे जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग नंबरिंग भी बहुत लोग नहीं मतलब अंडरस्टैंडिंग रखते, तो उनको क्या है, अच्छा ये देख रहे हैं ये दूसरा ग्राम है, ये सेकेंड है, ये कम है, इसका मतलब कि 2001 में कम था। तो क्या है ये, हम क्या है अट्रैक्टिवनेस बढ़ा रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं थ्रू दी मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है? इन a subdivided bar diagram, the bar is subdivided into various parts in proportion to the value given in the data, and whole bar represent about the totality. And such diagram also called component bar diagram. Therefore, the subdivision are distinguished by different colors or crossing. The main defect of subdivided bar diagram is that all the parts do not have the common base to enable one to compare accurately the various component of the data. हर के क्या होते हैं, सब जैसे हम सब डिवाइडेड बार की बात करते हैं तो सारे के जो बेस वो कॉमन नहीं होते, दिस इज लिमिटेशन। हालांकि अट्रैक्टिवनेस सब डिवाइडेड बार में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन के बिहाफ पे बात करें तो कि बेस कॉमन नहीं होते, इसलिए इट इज इट्स लिमिटेशन। ठीक, अब जैसे ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय द सब डिवाइडेड बार डायग्राम। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर की ये आइटम है, फूड है, क्लॉथिंग है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, देन मिसलेनियस, और ये फैमिली, ये है फैमिली। मंथली एक्सपेंडिचर हम ये देखते। अब क्या किए हैं, सारे का कलर हम रख, फूड को इस फॉर्म में रख रहे हैं। ठीक, हाउसिंग पे, हाउसिंग रेंट पे इसको हम इस तरह से रख रहे हैं, क्लॉथिंग को हम लोग इस फॉर्म में रख रहे हैं, एजुकेशन को हम लोग इस फॉर्म। तो इसके बिना पे, और हमको मालूम है मंथली एक्सपेंडिचर चूँकि वेरिंग जो वेरिएबल है वो हमारा एक्सपेंडिचर है, वाई एक्सिस पे रख लीजिए, और फैमिली ए और फैमिली बी को हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रख, और सारे एक्सपेंडिचर आइटम को हमने यहाँ पे दिखा दिया इन कि फूड क्या का शेयर क्या है, क्लॉथिंग कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउसिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फूड का बेस अलग होगा, क्लॉथिंग का बेस अलग होगा, एजुकेशन का बेस अलग होगा। इसलिए जब हम पूरी तरह, ये तो है कि फैमिली ए और बी में इस आइटम पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये बताना हमारे लिए क्या है, आसान। हमारे लिए क्या है, आसान। जैसे फैमिली बी किस आइटम पे ज़्यादा खर्च कर, रेंट पे सर, फूड पे सर, फूड पे अधिक खर्च कर रही है। ठीक है, ये देखने से ही यहाँ हमने दिखा दिया है फूड या एजुकेशन है शायद। नीचे सर गलत रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ऊपर में तो सही दिखा रहा था तो 95। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये एजुकेशन है, जो भी है, मतलब सही बात है, यहाँ थोड़ा रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन ये एक चीज़ है कि मल्टीपल बार डायग्राम से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि फैमिली ए फूड पे कितना खर्च कर रही है, उसी के कंपैरिजन फैमिली बी कितना कर रही है, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हाउसिंग। तो मल्टीपल बार डायग्राम कंपैरिजन इन बिटवीन फैमिली तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन आइटम इटसेल्फ में थोड़ी दिक्कत है, लिमिटेशन आइटम इटसेल्फ में है, ये कंपैरिजन इन बिटवीन टू फैमिली में नहीं।
वी आर इजिली कंपेरेबल कि फैमिली ए किस आइटम पे ज़्यादा खर्च कर रही है, तो आप देख लीजिए फैमिली ए किस पे ज़्यादा खर्च कर रही है, सबसे ज़्यादा हाउसिंग पे कर रही है। फैमिली बी किस पे कर रही है सबसे ज़्यादा? फूड पे। फैमिली बी सबसे ज़्यादा कर रही है फूड पे। दोनों फूड पे ही कर रही है सर दोनों तो फैमिली ए भी उतनी ही है। हाँ दोनों, सॉरी ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों फूड पे ज़्यादा खर्च कर, जो मंथली एक्सपेंडिचर है उससे ये दिख रहा है कि नहीं, दोनों फैमिली ए एंड बी बोथ आर हैविंग एक्सपेंडिचर मोर ऑन दी फूड। ठीक है, तो ये है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, अब हम एब्सोल्यूट में देख रहे थे, अब इसी को हम यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है, अब हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ब्रॉडर से हम नैरो की तरफ जा रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को देखने से बजाय यदि हम उनको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसको क्या है, वो ज़्यादा सही होगा एज कम्पेयर टू दी एब्सोल्यूट। इसलिए कहा ये परसेंटेज बाय डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड द कंपोनेंट आर नॉट द एक्चुअल वैल्यू बट परसेंटेज ऑफ द होल। The main difference between the subdivided bar diagram and the percentage diagram is that in the former, particularly subdivided bar, the bars are of different heights since the total may be different, whereas in the latter, that means the percentage bar diagram, bars are the equal height since each bar represents 100%. And in case of data having subdivision, percentage bar diagram will be more appealing than that of the subdivided, इसलिए परसेंटेज का हम लोग यूज करते हैं। ये है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय ए परसेंटेज बार डायग्राम। ये है पर्टिकुलर है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी है मान लीजिए। सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड, वेजेस है, मटेरियल है, मिसलेनियस। अब इसका टोटल हमने निकाल लिया, टोटल के रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज निकालते जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह फैक्ट्री बी का हम टोटल निकाल लिए, टोटल उसके रूप में हम परसेंटेज कर रहे हैं और इसी को अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज। तो देखने से पता चल जाएगा कि परसेंटेज के रूप में कौन सा फैक्ट्री ज़्यादा इस पर्टिकुलर पे खर्च कर रहा है। अब अभी तक जो भी बात हो रही थी वो कहीं न कहीं वन डायमेंशनल को लेके, सारा का सारा जो था वो वन डायमेंशनल को लेके। ठीक, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टू डायमेंशनल डायग्राम। In two-dimensional diagram, the area represents the data and so the length and width have both to be taken into the account. पहले ही हम जैसे सिंगल वन डायमेंशनल डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था यदि हाइट को दिखा रहे हैं तो विड्थ को हम दिखाने में हम सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए टू डायमेंशनल डायग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड to represent the length and width of the book. Since the diagram are called area diagram or the surface diagram, इसलिए ये जो टू डायमेंशनल डायग्राम है उनको हम एरिया डायग्राम या सरफेस डायग्राम से के नाम से भी जानते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट टाइप्स आर ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एंड पाई। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल डायग्राम: rectangles, squares and pie. Rectangles क्या है? Rectangles are used to represent the relative magnitude of the two or more, and the area of the rectangle are kept in proportion to the value. Rectangle को हम कैसे देखते हैं? सिंपल यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर हम किसे कहेंगे? अपोजिट साइड इक्वल से। उसमें क्या हो, रेक्टेंगुलर में होता क्या है, लंबाई, लेंथ और विड्थ दोनों में क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, यस सर। और स्क्वायर में क्या होता है,
स्क्वायर में लेंथ और विड्थ दोनों क्या इक्वल होता होता है। है? इक्वल। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब है कि रेक्टेंगुलर्स therefore rectangles are placed side by side for the comparison and we may represent the figures as they are given or may convert them to percentage and then subdivide the length into various components जैसे ये है। ठीक, अब ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन सब डिवाइडेड परसेंटेज रेक्टेंगुलर डायग्राम। ये आपका ये फैमिली बी है। अब हम इसको क्या है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, परसेंटेज रेक्टेंगुलर डायग्राम के रूप में मान लीजिए रिप्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कर लिए, ठीक, और उसके अकॉर्डिंगली हम वाई यहाँ परसेंटेज को दिखाएंगे। ठीक, इसी तरह फैमिली बी का टोटल एक्सपेंडिचर लेंगे, उसका परसेंटेज, उसके बाद सब डिवाइडेड ये परसेंटेज रेक्टेंगुलर बार दिख रहे, यहाँ पे ये सबको नोटेट किया गया। ठीक, स्क्वायर में हमने वही कहा, स्क्वायर सर उसमें परसेंटेज कहाँ था सर? नेक्स्ट ये परसेंटेज बेटा 5000 का सो तो डायग्राम में शो नहीं है। डायग्राम में बेटा परसेंटेज को ही शो गया। ये दिख रहा है परसेंटेज, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ नहीं दिखाई गई। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी संख्या होती है, डायग्राम में बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होता, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को रिड्यूस कर रहे हैं किसमें, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट कि ये जो वाई एक्सिस पे हम परसेंटेज को इजीली क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज में हम रख दे, देख रहे हैं, तो ये क्या है, अब हम चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जो नंबर है वो क्या है, 2000 है, 1000 में, अरे 200 है, 2000 है, 1000 है, 800 है, 400, तो इसको क्या है हम डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट इट कैन बी पुट इजीली ऑन द डायग्राम। ठीक है, ये इसीलिए ये सब परसेंटेज में। अब स्क्वायर चेंज कर रहा हूँ तो उसका 5000 लिखना चाहिए। बोलिए क्या कर रहे हो? सर यहाँ पर रेंज जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे 0 to 5000, हाँ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? मतलब अगर 5000 का परसेंटेज को चेंज कर दिया गया तो ओवरऑल 5000 ना सर टोटल वैल्यू नीचे लिखाना चाहिए था। 100 हो जाएगा ना, मतलब 0 से 5 ये है ना, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो टोटल कितना है, 5000। 5, और मिनिमम कितना वो खर्च करेगा, 0 कर सकता है, या मैक्सिमम कितना फैमिली ये कर रहा है, 5। तो 0 to 5 क्या है, वो क्या रेंज है एक्सपेंडिचर की बाई फैमिली ए, उसमें फूड पे कितना परसेंटेज खर्च कर रहा है, क्लॉथिंग पे कितना कर रहा है, हाउस रेंट पे कितना, फ्यूल एंड लाइटनिंग पे कितना कर रहा है, मिसलेनियस पे कितना खर्च कर रहा है, ये है, समझ रहे हैं। इसी तरह रेंज है एक्सपेंडिचर का फैमिली बी का 0 से 8000, ये यहाँ देख रहे हैं 0 से 8000, उसमें वो कितना किस पे खर्च कर रहा है। ठीक है बेटा। सर अगर मतलब दो चीजों का एक्सपेंडिचर सेम हो जाए तो दोनों का परसेंटेज भी सेम होगा, सेम तो हो फिर जाएगा। दोनों को एक ही ग्राफ में कैसे शो करेंगे, एक ही एरिया में?